जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े पत्थर पर चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। हेलो मेरे ब्रजेशंस, कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं बहुत ही लाजवाब वीडियो लेकर आया हूँ, रिक्त स्थानों को भरना। इसको कभी कभी बोल सकते हैं लुप्त स्थानों को भरना, या फिल इन द ब्लैंक्स। मैथमेटिक्स के अंदर भी हो सकता है। दिस इज रीजनिंग सेशन। हम लोग रीजनिंग के सीरीज को पढ़ रहे हैं, और आरटीएससी 2023 का जो एग्जाम है 13 अगस्त को होने वाला, सभी को पता है। तो अभी भी आप सभी के पास मौका है, आइए जुड़िए और हमारे साथ काम कीजिए। अब साथियों, मैं आपको ये सेशन बहुत ही जबरदस्त लेने वाला हूँ, तो वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और कोशिश कीजिएगा पेन और कॉपी आपके पास हो तो बहुत ही लाजवाब। लास्ट में होमवर्क देके जाऊंगा, लास्ट में 3 टिप्स बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है। अब ये नहीं कि लास्ट की वीडियो को देख ले 20 से कट कर दे, नहीं, लगातार देखना है। भले वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन कुछ अगर सीखने को नहीं मिलेगा तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। वीडियो को सीखने में मिले तब लाइक कीजिएगा, तो अच्छा लगे तब शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। साथियों, मेरा क्वेश्चन और आज का टॉपिक क्या है? रिक्त पदों को भरना, रिक्त स्थानों को भरना। तो कैसे भरते हैं? रीजनिंग में कोई फार्मूला नहीं होता है। मैं पिछली कई क्लासेस में बता रहा हूँ कि रीजनिंग में कोई फार्मूला नहीं लगता है साथियों, यहाँ बस दिमाग लगता है। क्या लगता है? दिमाग लगता है। बाई चांस कुछ सवालों में फार्मूला हो सकता है, लेकिन अधिकतर सवालों के लिए, अधिकतर प्रश्नों को हल करने के लिए बस आपकी माइंड पावर वहाँ पे चेक होती है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा कि कितनी अच्छी सीरीज में लेकर आए हैं। चलिए इसको चेक करते, लगाते, बहुत मजा आएगा। देखिए लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन से 617 426 751, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। अब बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान से पे इन 4 संख्याओं में से कौन सी संख्या हो सकती है? 8, 6, 9, 12। तो चेक करते हैं कैसे। देखते हैं, सोचना पड़ता है। 6 में 4 जोड़ेंगे 10 आना चाहिए, मतलब इससे काम नहीं करेगा। 6 को 4 घटाएंगे और 2 आएगा, तभी काम नहीं चलने वाला है। 1 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, तभी काम नहीं चलेगा। 2 का स्क्वायर 1 कर दे तो 5, तभी 5 आ जाना है, लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 का स्क्वायर 16 करोगे तो ज्यादा होगा, 22 आना चाहिए, जो ये भी नहीं बन रहा है। 7 6 13, ये तो बन ही नहीं पाएगा। ऐसे ऊपर से देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए 6 में 1 जोड़ते हैं तो 7 आ गया। 6 में 1 जोड़ा हमने तो 7 आ गया। 4 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया? 6 आ गया। तो मतलब इसमें ऊपर से नीचे आने पर संख्याओं को जोड़ा गया है। मतलब कि साथियों, ऊपर से नीचे आने की चीज को जोड़ा गया है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए इसका आंसर कितना आएगा। साथियों 7 में 5 जोड़ेंगे 12 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। साथियों कितना आसान था, लेकिन क्या आसान लग रहा था? नहीं जी, आसान लग नहीं रहा था। आसान हमने बनाया है। कैसे बनाया है? सोच के। रीजनिंग आपके सोचने की शक्ति पे ही तय होती है मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए, अब एक सर्कल बना हुआ है और हमें बताना है इनमें से गायब हुई संख्याएं क्या हो सकती है। आइए देखते हैं। अगर दिमाग हम जोड़ने वाला लगा ले तो 9 में 2 जोड़ेंगे, कम हो रहा है, घट रहा है। तो 9 से 2 को घटाएंगे तो 7 आएगा। 7 से 2 घटाएंगे 5, या 5 से 2 घटाएंगे तो क्या यहाँ 81 आएगा? जी नहीं। मतलब इसमें जोड़ने और घटाने का कोई नियम लगने वाला नहीं है साथियों। अब थोड़ा मैच करना शुरू करते हैं। यहाँ हम थोड़ा ये देखिए कि 9 के समकक्ष क्या है? 81 है। 7 के समकक्ष क्या है? 49। क्या है? ये है साथियों 49 है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। तो मतलब जो 5 यहाँ पे संख्या आएगी, इसका स्क्वायर ये 25। तो बताइए 25 किसका स्क्वायर होता है? पहले समझ लीजिएगा। 7 के समकक्ष 49, 7 का स्क्वायर 49, 9 के समकक्ष 81, मतलब 9 का स्क्वायर कितना है साथ? 81।
अब 25 किसका स्क्वायर हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, आंख मूंद के लगा देना साथियों। ऑप्शन नंबर सी जहां पे 5 लिखा है, आपके ऑप्शन में डी सी कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रखिए आंसर 5 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। ऐसे अब यहाँ पे अगर हम 5 लिख देते हैं साथियों, तो 5 का स्क्वायर 25 हो नहीं जाएगा। आई होप आप समझे होंगे और समझने की कोशिश कर रहे होंगे। इसका कोई फार्मूला नहीं होता, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें बस आपको सोचने की शक्ति को देखना है। आगे देखते हैं साथियों करने वाले। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा, जितने भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब, साथियों वो ध्यान से देखिएगा। सब्सक्राइब कर लिया कि नहीं, लाइक किया कि नहीं, कर दीजिए भाई, फ्री है सब कुछ, शिक्षा भी फ्री मैंने कर रखा है। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, 7 से 15 कैसे बन सकता है? 7 के टेबल में 15 नहीं आता है, और यहाँ देखिए 15 से 31 बन जाता है, 31 से 63 बन जाता है, 63 से 127 बन जाता है। तो कैसे बनता है देखिएगा साथियों, यहाँ हम फार्मूला लगा लें, दिमाग लगा लें। 7 से कितना ज़्यादा है? 7 2 जा 14 प्लस 1 तब 15 हो गया। मतलब इसमें भी ये फार्मूला लगे होगा, इंटू 2 प्लस 1, 15 दूना 30, 1 31। मतलब इसमें भी ये फार्मूला लगा, इंटू 2 प्लस 1, 31 दूना 65, 61। मतलब इसमें भी ये फार्मूला लगा होगा, इंटू 2 प्लस 1, 63 दूना 126, 127। मतलब कि साथियों जो इसमें फार्मूला लगेगा 2 प्लस 1 का ही लगेगा। मतलब 2 से गुणा करो, 1 जोड़ दो। तो देखिए साथियों कैसे हम कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा। 2 से 7 दूनी 14 का 4 हासिल है 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 कम 2 प्लस 1 कर लेंगे तो 255 आपका आंसर आएगा। मतलब कि यहाँ रिक्त स्थान की जगह पे 255 आंसर आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोगों ने अभी तक के 3 सवाल को बहुत आराम, बहुत आसानी तरीके से सीखा होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से चालू कीजिए, लेकिन कब? इस पूरे सवाल को देखने के बाद। लास्ट में क्या मैंने शर्त बताया, होमवर्क देना है, होमवर्क करना है आपको। और लास्ट में भी मैं आपको बता दूं कि लास्ट में साथ बहुत ही 3 टिप्स मैं बताने वाला हूँ रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए। समझिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो बहुत अलग तरीके से सवाल है, इसमें क्या लिखा है कि एक सर्कल है, डबल सर्कल है, फिर बीच में प्लस का निशान है, टूटा हुआ है। मतलब इस भाग में ये इतना भाग, ये इतना भाग, ये इतना भाग, ये इतना भाग। ध्यान से समझिएगा। 5 3 से 64 बना है, 5 9 से 81 बना है, 4 2 से 36 बना है, और 6 4 से क्या बनेगा ये सोचना। चलिए देखते हैं। पहले हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। 5 3 8 मतलब नहीं आया तो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। 64 आया, क्या 8 के टेबल में 64 आता है? कहेंगे भाई 8 बार में आता है, मतलब 8 का स्क्वायर 64, मतलब 8 का स्क्वायर 64। देखिएगा 5 3 8, 5 3 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 के स्क्वायर 64। मतलब ये स्क्वायर हो रहा है, मतलब कि पहले पदों को जोड़ लिया गया है, जो आंसर आया उसे स्क्वायर कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, बराबर 64। तो 5 3 8 का स्क्वायर करेंगे 64। इसी तरीके से इसमें हमने किया तो 5 4 9, 9 का स्क्वायर 81, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, तो 6 4 10, 10 का स्क्वायर 100 होगा साथियों। ठीक है, 6 4 10 का स्क्वायर 10 गुणे 10 बराबर 10 धाम में 100। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी भी नहीं आ रहा तो लास्ट तक बने रहिए, आई होप आपको जरूर समझ में आएगा। मेरे मेरे साथ तो देखिएगा ध्यान से। अब इन सभी को हम जोड़ते हैं। देखिए 10 6 16, ध्यान से देखिएगा। 16 में एक जोड़ा हमने 17 आया, मतलब यहाँ पे 17 आया। सब बराबर सीरीज में है, मतलब ये बराबर नीचे आने चाहिए। 9 में हमने क्या जोड़ा, और 9 6 15, तो 15 में हम क्या जोड़ दें कि आपका क्या आ जाए 17। 12 3 15 तो 17, मतलब 17 सब जगह नीचे नीचे आ रहा है, तो यहाँ भी 17 आना चाहिए। तो 15 में 2 जोड़ देंगे, आ जाएगा 17 आंसर। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। यहाँ पे 2 भर दीजिए, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा।
बहुत आसान होता है। देखिए इसमें वो लोग कमेंट करेंगे साथियों आप तो पढ़ के आए होंगे, आप सॉल्व करके आएंगे। हाँ जी, कभी कभी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन क्या मैं प्रैक्टिस करता हूँ उससे पहले मुझे आता था? जी नहीं, मैंने प्रैक्टिस से सीखा है। तो आप भी मुझसे प्रश्न को हल करने की ट्रिक देखिए, समझिए, उसके बाद आप जो बुक से रीजनिंग की उससे कीजिए। नहीं है कमेंट कीजिए, मैं अवेलेबल आपके लिए क्वेश्चंस करवा दूंगा कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा। और आप लोग अभी तक अगर नहीं जुटे हुए हैं ब्रजेश स्टडी अड्डा के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से, तो आज ही जाइए चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहां से या चैनल पे जाइए, बैनर लगा है उस पर हमारे कंपनी का, हमारे स्टडी अड्डा का मोबाइल नंबर, फोन नंबर एक ही है साथियों, व्हाट्सएप भी हमने उसी से चलवाया है। वहां पे जाइए, व्हाट्सएप कीजिए, वहां से सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, वहीं से आप सब कुछ स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए आगे मैं आपको देखता हूँ। मैं आपको एक क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से करवाऊंगा। देखिए कैसे, 5 4 9 3 12 मतलब 18 नहीं आएगा। अभी तक हमने एक सवाल स्क्वायर वाला लगाया, इसको भी स्क्वायर लगाए कोशिश करेंगे। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 34, मतलब 18 से ज्यादा हो गया, मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ भैया अब घटेगा। तो 4 का स्क्वायर 30 और 16 कर दीजिए, इसको घटा लीजिए। तो 14 से 6 नहीं जाएगा, 4 से 6 जाएगा नहीं, 14 से जाएगा 8 बचेगा और 2 में से बन जाएगा 1। मतलब ये ट्रिक काम कर गई साथियों। ट्रिक क्या काम कर गई कि इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस इसका स्क्वायर कर दीजिए। मतलब इसमें भी ट्रिक लगी होगी साथियों। ये ट्रिक अगर काम कर गई तो भैया सवाल सही लग जाएगा। यही स्क्वायर वाले ट्रिक इसी को बोलते हैं साथियों। देखिए 7 7 जा 49 और 5 5 जा 25। ध्यान से देखिएगा, यहाँ हल कर लेते हैं लोग। तो 49 प्लस 25 ये कितना हो जाएगा, 9 5 40 14 और 4 6 7 माइनस 3 3 जा 9, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5 6। मतलब ये ट्रिक काम कर रही है साथियों, यहाँ भी वही आंसर आ गया। तो मतलब यही ट्रिक यहाँ पर भी काम करेगी कि नहीं करेगी, कमेंट में बताइए। तो मतलब 9 का स्क्वायर 81 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 6 से 7 8 माइनस 3 3 जा 9। इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 से 9 जाएगा ना, 17 से 9 गया 9 0 1 109 109। क्या बात है, आंसर क्यों नहीं आ रहा? सॉरी यहाँ 8 बचेगा, हमने घटाया ही गलत है। 8 108। तो देखिए साथियों, क्या आपको समझ में आया? सबसे पहले इस प्रकार के सवाल को चेक करना रहता है। इसमें हमने इसका इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया, इस स्क्वायर को घटा दिया, इस स्क्वायर को जोड़ के इस स्क्वायर को हमने घटा दिया, इस स्क्वायर को जोड़ के इस स्क्वायर को हमने घटा दिया है। और यही आसान तरीका होता है करने का, और कोई आसान तरीका नहीं होता है। हमने ये तरीका क्यों समझा? क्योंकि हमने त्रिभुज पढ़ के रखा है, तो उसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, सॉरी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हम देखिए, अगर हम ये अलग लिमिट में ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएंगी, जोड़ हो जाएंगी, ये घटाव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमने इससे घटा लिया, बाकी को स्क्वायर करके जोड़ लिया। स्क्वायर क्यों टिक लगी? क्योंकि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है स्क्वायर को ही देता है, इसलिए हमने स्क्वायर लगा के हल करने की कोशिश की। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 108 108। चलिए आगे देखते हैं सवालों के सीरीज को। चलिए साथियों शुरू करते हैं आपके आगे सवाल को। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग ऐड कर लें। क्या कर लें? ऐड कर लें। और अब देखिए 7 5 12 का 2 हासिल आया, 1 2 1 3 1 4। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद 6 आया है। अब दिमाग ये लगाइए साथियों कि 42 किसके टेबल में 6 बार में आता है? 42 किसके टेबल में 6 बार में आता है? तो 7 6 42। तो 7 से हमने डिवाइड किया तो आंसर आपका आ गया। अब इसमें भी एक बार चेक करते हैं 7 से डिवाइड वाला ट्रिक लगा के। इसको जोड़ लेते हैं, 8 8 6 हो गया, 3 4 5 56 आ गया। इसको हल करने के बाद क्या 8 आया, मतलब कि 8 7 जा
56 7 8 जा 56, अब 7 से डिवाइड किया जा रहा है बार बार जोड़ने के बाद। इसे भी जोड़ लेते हैं। 9 6 15 के 5 हासिल आया 1, 8 1 9 1 10। मतलब कि इसको भी अगर हम 105 को भी अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे साथियों, 105 को हम लोग डिवाइड कर दे 7 से, तो आंसर निकल आएगा 7 1 जा 7 7 1 जा 7, फिर कैरी बचेगा 35 7 5 जा 35। मतलब यहाँ पे जो लुप्त संख्या है वो 15 आएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे एक टिप्स और दूंगा, 4 टिप्स हो जाएगी, तो बने रहिएगा अभी तक। आगे देखिए ये सीरीज अभी तक नंबर था, क्या था अभी तक, क्या था नंबर था साथ। अब थोड़ा सिस्टम गड़बड़ा रहा है, मतलब बदल रहा है। क्या बदल रहा है? आ गया ABCD जो हम लोग क्लास 1 में पढ़ते थे। कैसे देखिएगा, ए के बाद सी आया, सी के बाद ई आया, ई के बाद जी आएगा, जी के बाद ई आएगा, ई के बाद सॉरी जी के बाद आई आया, आई के बाद के आया, के बाद एम आया, एम के बाद क्या आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, बीच में कुछ छूट रहा है कि नहीं छूट रहा उसे लिख लीजिए। ए के बाद यहाँ बी आना चाहिए, सी के बाद डी आना चाहिए, ई के बाद एफ आना चाहिए, जी के बाद ई आना चाहिए, नहीं एच आना चाहिए, आई के बाद जे आना चाहिए, के बाद यल आना चाहिए, एम के बाद यन आना चाहिए। अब देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के यल एम एन, अब एन के बाद ओ आएगा साथियों। मतलब ऑप्शन आपका ओ सही होगा। ओ कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही। आई होप अभी तक के 8 सवाल आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और आने वाले एग्जाम RTSC 2023 के आगाज में आप लोग इसको एकदम टिक के करके आएंगे। सवाल ऐसे ही आएंगे, घबराना नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। रिक्त पदों को भरना है, सबसे आसान तरीका साथियों मैंने शेयर किया है, बने रहिएगा लास्ट तक। अब सवाल की सीरीज खत्म हुई। ये 9 नंबर सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, HW ये आप लोग खुद करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में कितना आंसर आएगा। जितना दिमाग हो उतना लगा लो साथियों। आज रीजनिंग मतलब दिमाग लगाना साथियों, और कुछ नहीं है। तो मैंने लास्ट में टिप्स बताने की बात की। टिप्स नंबर 1, रीजनिंग को अगर हल करना है तो खाली दिमाग लगाओ, समझने की कोशिश करो। टिप्स नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाओ। टिप्स नंबर 3, लगे हुए सवाल के एक सवाल के बाद 2-3 सवाल और लगाओ। और टिप्स नंबर 4, अपनी स्ट्रेटजी को अच्छी तरीके से अपनाओ। बहुत लोग क्या करेंगे, आज अगर रिक्त पदों को शुरू किए, 4 सवाल लगाए, नहीं समझ में तो दूसरा चालू कर दिए। अरे कैसे समझ में नहीं आएगा? रिक्त पदों को समझने के बाद ही कुछ समझेंगे, ऐसी जिद बनाओ। साथियों आप सभी के लिए बहुत खुशखबरी है कि RTSC एग्जाम 2023 के बाद फाउंडेशन कोर्स बेस्ड क्लास सभी के लिए मैथ का चालू हो रहा है। मतलब 15 अगस्त के बाद कानून चालू ही हो जाएगा फाउंडेशन बैच भी, और साथ में क्लास 9th का बैच भी हमारा 16 अगस्त से ही चालू हो रहा है। उसको मैं ही पढ़ाऊंगा। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, आप लोग उत्सुक हैं, आप लोग चाहने वाले मैथ के हैं कि मैथ को सीखना है, रटना नहीं है, सीखना है, तो आइए हमारे फाउंडेशन बैच में, आइए हमारे विजेता बैच में। क्लास 9 बैच का नाम है विजेता और फाउंडेशन बैच का नाम है जो कि कुछ भी अगर मैथ नहीं जानता है फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए। और आप विजेता बनना चाहते मैथ के अंदर तो क्लास 9 वालों आ रहा है आपके लिए विजेता बैच। आइए ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसे वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अपने भाइयों बहनों को जिसको मैथ समझ में नहीं आता, आइए हमारे साथ, आइए हमारे साथ जुड़िए, हमारे पास लाइए। मैथ्स को एकदम खेल लगने लगेगा, आसान लगने लगेगा। चलिए इसी प्रकार की वीडियो को मैं फिर एक नई वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए अगर मुझसे कोई भी अपशब्द निकल गया हो, गलती हुई तो मुझे क्षमा कीजिएगा, अपना छोटा भाई बहन समझ के। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।